दिल्लीमधल्या लाठीचार्ज विरोधात मुंबईमध्ये विद्यार्थ्यांनी आंदोलन केलं। शिक्षण मंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी करण्यात आली। आंदोलनादरम्यान एका तरुणीचा व्हिडिओ सध्या देशभर व्हायरल होतोय। पाहुयात हा रिपोर्ट। नीट पेपर फुटीच्या विरोधात मुंबईतल्या आंदोलनावेळी एका तरुणीचा व्हिडिओ व्हायरल झालाय। काही आंदोलक तरुणांना पोलीस ताब्यात घेऊन गाडीतून नेत होते। त्यावेळेला तरुणीनं थेट पोलिसांची गाडी अडवली। पोलिसांच्या व्हॅनसमोर उभं राहून तरुणीनं पुढे जाण्यापासून गाडीला रोखलं। तोच व्हिडिओ सोशल मीडियात मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होतोय। इसी को देवेंद्र फडणवीस भारतीय जनता पार्टी का लोग लाडली बहन कहते हैं और अब वही लाडली बहन जो है वो आ रही है और इन गाड़ियों के सामने खड़ी हुई है। ये युवाओं की ताकत है, यहाँ पर नहीं ले जाने दे रहे हैं। ये एक नई तस्वीर जो है वो सामने आई है, लेकिन ये महिला अकेले जो खड़ी है यहाँ पर, ये एक तरीके से सबूत है कि लोग डरना छोड़ देते हैं, आज़ादी के नारे लगाए जा रहे हैं। और ये एक आंदोलन है, जो ये तस्वीरें हैं ये मुझे लगता है मुंबई के लोग याद रखेंगे और बड़े पैमाने पर। वो अब भी हैं, कई लोग आए थे गए, लेकिन वो महिला अब भी वहीं पर खड़ी है। अब भी उसी तरह से ये आंदोलन है, चल रहा है। अंदर उनके लोगों को पकड़ लिया गया है, लेकिन अब भी ये खड़ी है। क्या आपको लगता है कोई पॉलिटिकल पार्टी की है? जवाब है नहीं। ये देश की युवा है, ये सोशल मीडिया से आए हुए लोग हैं। तो ये तस्वीर है, ये मुंबई में हो रहा है। ये मुंबई की महिला है। इन्हें देवेंद्र फडणवीस को लगता है लाडली बहन करके 1500 रुपए देकर हम हमारे नाम कर लेंगे, हम जीत कर आएंगे। तो ये कॉन्फिडेंस भी आप देखिएगा, इन तस्वीरों को आप देखिएगा, ताकि आपको पता चले कि किस तरह से चीजें होती हैं। और लोग जो हैं एक एक करके आ रहे हैं, गाड़ी के सामने खड़े हो गए हैं। तो ये सच्चाई है, ये तो आप देखिएगा। इन्हीं तस्वीरों से आप समझ सकते हैं कि ये जो आंदोलन है क्योंकि ये बिल्कुल प्लान नहीं था। बिल्कुल जो भी हमने किया है आज, उसमें कुछ भी स्क्रिप्ट नहीं था। हम बस इस देश के बच्चे हैं जो अपना हक मांग रहे हैं, तो हम पहुंच गए थे अपना हक मांगने। और ये जो भी हुआ मला व्हायरल होण्यात व्हायचं नव्हतं, पण ते झालं। एंड अगर मेरी ये जो एक भी फोटो, मतलब अगर एक भी बच्चे को वो इतना इंस्पायर और मोटिवेट करती है कि वो इसके खिलाफ अपनी आवाज़ उठाए, तो मेरा काम हो गया। तो मेरी आवाज़ उठाना सक्सेसफुल रहा। कि गवर्नमेंट के पास पावर है, वो हमारे डराने की कोशिश कर रही है, बट हमारे पास आवाज़ है, अधिकार है, तो हम उसे यूज़ करने से नहीं डरेंगे। तो जब मैं वहाँ पहुँच गई तो रिया यादव जब एक चीज़ शुरू करती है तो उसे बिल्कुल ख़त्म ही करती है। सो इट वाज मोर लाइक करेंगे या मरेंगे। तो अगर ये मेरे ऊपर से चली भी गई वैन, तो मुझे बिल्कुल दुख नहीं होता, क्योंकि या तो आप एक मार्टियर हो जाओ, शहीद हो जाओ, या तो आप एक असहाय नागरिक की तरह जियो। तो मुझे शहीद होना हमेशा बेटर लगेगा। नीट पेपर फुटी प्रकरणी केंद्रीय शिक्षण मंत्र्यांचा राजीनामा घ्यावा म्हणून गेल्या 25 दिवसांपासून आंदोलन सुरू आहे। विद्यार्थ्यांवर लाठीचार्ज झाल्यामुळे त्याविरोधात दादरमध्ये तरुणांनी आंदोलन केलं। यावेळी पोलीस काही आंदोलकांना व्हॅनमधून नेत असतानाच तरुणीनं त्यांची गाडी रोखली। ग्रामीण भागात सुद्धा आंदोलन होत आहेत। राज्यातल्या आणि देशातल्या अनेक शहरांमध्ये ही आंदोलनं होत आहेत। विद्यार्थी झुंडीच्या झुंडीने बाहेर पडत आहेत। आणि कालच एक मी व्हिज्युअल बघितलं की एक तरुणी त्या पोलिसांच्या गाडीसमोर एकटी उभी राहिली होती। ही तरुणांची ताकद आहे। या ताकदीला झुरळ समजलं जातं, त्या झुरळांच्या ताकदीला आता हे घाबरलेले आहेत। ब्युरो रिपोर्ट, TV9 मराठी। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव।